हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इग्नू के जो असाइनमेंट सबमिट करने आप जाते हो स्टडी सेंटर में। तो असाइनमेंट सबमिशन के लिए जो फाइल है वो आपको कौन सी यूज़ करनी है। देखिए, इग्नू के जो असाइनमेंट हैं कुछ कुछ स्टडी सेंटर में ऑनलाइन भी सबमिट होते हैं, जैसे ईमेल के थ्रू हो रहे हैं या फिर आप लोगों के गूगल फॉर्म के थ्रू हो रहे हैं। तो इसमें तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आप फिजिकली सबमिट कर ही नहीं रहे हो तो फाइल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पीडीएफ बनाकर सबमिट करनी है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में इग्नू के जो असाइनमेंट हैं वो ऑफलाइन मोड में सबमिट होते हैं, चाहे वो आप बाय पोस्ट करके आ रहे हो, चाहे वो आप बाय हैंड करके आ रहे हो। तो अब उन असाइनमेंट सबमिशन के लिए कौन कौन सी फाइल की रिक्वायरमेंट है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें इग्नू एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहता है, वो ये है कि भाई उनको बोझ नहीं चाहिए, उनको असाइनमेंट चाहिए बच्चों के, लेकिन ऐसा ना हो कि मोटी मोटी फाइलें आप लेकर आ रहे हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फाइल जितनी ज़्यादा हल्की से हल्की हो वही वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी प्लास्टिक वाली फाइल आती है वो कभी भी मत लेकर जाना। जो स्टिक वाली फाइल होती है प्लास्टिक की, या प्लास्टिक के थ्रेड वाली फाइल भी होती है, वो मत लेकर जाना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है प्लास्टिक फाइल। दूसरी बात यहाँ पर यह है, कार्डबोर्ड वाली फाइल आती है, गत्ते वाली फाइल जिसपे थ्रेड अलग से मिलता है, अटैच नहीं होता, उसमें अलग से मिलता है थ्रेड, वो भी नहीं चलेगी, वो भी मत लेकर जाना। अब आखिर भला फाइल एक्सेप्ट कौन सी होती है। तो फाइल जो एक्सेप्ट करता है इग्नू, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो होती है कुछ इस टाइप की फाइल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कुछ इस टाइप की फाइल होती है वो, जो इग्नू एक्सेप्ट करता है अपने असाइनमेंट सबमिशन के लिए। अब ये कौन सी फाइल है दोस्तों, ये इसको ऑफिस फाइल भी बोलते हैं, इसको पेपर फाइल भी कुछ केसेस में बोला जा सकता है। इसका जो कागज़ है वो ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला कागज़ है इसका। अब इतना भी पतला नहीं है कि फाड़ने से फट जाएगा इजीली, ठीक है, लेकिन गत्ता नहीं है ये, इसको कागज़ ही कहा जाएगा, थोड़ा मोटा वाला कागज़ होता है ये। आपने स्कूल लेवल पे ये 5 से 6 रुपए का एक चार्ट पेपर आता था। एक चार्ट पेपर के अंदर भी एक पतला वाला आता था, एक मोटा वाला आता था। जो मोटा वाला चार्ट पेपर आता था, बेसिकली आप कह सकते हो उसकी क्वालिटी का है ये, उतना थिक है ये। ठीक है, तो ये फाइल चलेगी आप लोगों की। अब इस फाइल के अंदर अंदर की साइड देखिए, अगर आपको दिख पा रहा होगा, ये थ्रेड वगैरह के लिए, मतलब पेपर को अटैच करने के लिए ये मटेरियल होता है, ये होना चाहिए। ठीक है, थ्रेड अलग से नहीं लगाओ, इसके साथ अटैच हो। तो ये आई थिंक 15 से 20 रुपए की एक फ़ाइल मिल जाती है। अच्छा, ये भी जो फ़ाइल है इसमें भी बड़ी फ़ाइल भी आती है एक, वो बड़ी वाली फ़ाइल नहीं, छोटी फ़ाइल यूज़ कीजिए। छोटी इन द सेंस, अब ये जो फ़ाइल है कितने सेंटीमीटर की होगी। अब ये फ़ाइल अगर मैं इसको काउंट करूँगा 1 और 2, लगभग 2 बालिश से हल्की सी कम है, 2-3 उँगल कम है ये हाइट में। और इसको अगर ऐसे नापे हम 1, 2, तो लगभग 1 से सवा से डेढ़ के बीच में इसकी, हम देखो 1, 2, ठीक है, चौड़ाई इसकी इतनी है। चौड़ाई इसकी मतलब सवा से डेढ़ बालिश के आसपास है, और लंबाई की बात करें तो अराउंड लगभग 2 बालिश से हल्की सी कम है। तो ऐसी फाइल एक्सेप्टेबल होगी। इसी फाइल के अंदर एक बड़ी फाइल भी आती है, इससे ज़्यादा और बड़ी होती है वो कोबरा फाइल, वो मत यूज़ कीजिएगा, वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब ये जो फाइल है इसमें A4 साइज़ की आप शीट लगाओगे अपने असाइनमेंट की, तो वो भी पूरी फाइल में नहीं आएगी। A4 साइज़ शीट बेशक A4 साइज़ से बड़ा साइज़ है, ये A3 के आसपास का ये साइज़ है। ठीक है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा, इससे बड़ी फाइल ना हो, यही वाली फाइल हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट एक फाइल मुझे किसी स्टूडेंट ने दी थी, तो उसी के थ्रू मैं आपको ये जानकारी दे पा रहा हूँ कि आप लोगों को कौन सी फाइल अपने असाइनमेंट के लिए लगानी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आप असाइनमेंट बना लोगे, असाइनमेंट जब आप सबमिट करने जाते हो तो वो कहता है भाई ऐसे ही थ्रेड लगा कर दे दो आपको अपनी पेपर, फाइल नहीं चाहिए हमको। ऐसा भी कर सकता है आपका स्टडी सेंटर, तो उनको ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर खो जाएगा इस तरीके से, तो बेशक हम थ्रेड लगा के दे रहे हैं अपने असाइनमेंट को, बट खोने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इसी फाइल में आप असाइनमेंट इनिशियली बनाकर ले जाएँ। शुरुआत से ही अगर आप मोटी वाली फाइल ले जाओगे तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, फिर वो शायद इसको भी एक्सेप्ट ना करें। तो शुरुआत से ही बदतमीज़ी नहीं करनी, आप अपनी यही वाली फाइल लेकर जाओगे, सो दैट आपकी फाइल, आपका जो असाइनमेंट है ईजिली वो लोग एक्सेप्ट कर सकें। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।